बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु माजा आफ़ी मन अफ्तर नासियन, जिसने भूल कर रोज़ा तोड़ दिया। तो रोज़ा टूटता तो नहीं है, लेकिन मतलब इसका ये है कि कोई ऐसा काम कर लिया जो रोज़ा तोड़ने का सबब है, जो रोज़ा तोड़ने का सबब है, तो लिहाजा ऐसे शख्स का रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि उसने ख़ुद नहीं खाया, ख़ुद नहीं पिया। उसके खाने और पीने की निस्बत हो गई अल्लाह की तरफ कि अल्लाह ने उसे खिलाया है और अल्लाह ने उसे पिलाया। इंसान के अमल की सज़ा उसे तब मिलेगी ना जब वो अमल उसकी तरफ मंसूब हो। जब हदीस आ गई कि उसने किया ही नहीं, ये खाने से रोज़ा टूट जाता है ना, और पीने से। जब उसने खाया ही नहीं, जब उसने पिया ही नहीं, अब बंदा कहेगा खाया तो है उसने, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने खिलाया। हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने खिलाया उसे और अल्लाह ने पिलाया। इमाम हज़रत मोहम्मद इब्न सीरीन, ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, और अल्लाह ने इन्हें बड़ी इल्मी सलाहियत से नवाजा, और ख्वाबों की ताबीर बयान करने में इनका बड़ा मकाम है, इब्न सीरीन का, और इनका बहुत नाम है, बहुत शोहरा है। वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकल नासियन व हुव साइम, जिसने भूल के खाया और वो रोज़ेदार था, फल युतिम्मा सौमहु, तो वो रोज़ा अपना कंटिन्यू रखे। फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु, जुज़ी नेस्त उसे अल्लाह ने खिलाया है और अल्लाह ने पिलाया। एक है भूल के खाना और एक है मजबूर होकर खाना, दोनों में फ़र्क है। किसी ने बंदूक रख दी सर पे, अब क्यास तो यही कहता है कि जिस तरह भूल के खाने वाले का रोज़ा दुरुस्त है, इसी तरह मजबूर का भी दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे ये क़यास दुरुस्त, क्योंकि भूल के खाने वाले के अक्लो शुर्ब की निस्बत अल्लाह की तरफ है, और मजबूर के खाने और पीने की निस्बत उसके अपने तरफ है। तो ये बड़ा फ़र्क है। ये दोनों ये मसले ऐसे हैं कि इन्हें इन पर क़यास नहीं किया जा सकता। भूल कर खाने को मकीस अलह नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो अल्लाह खिला रहा है। समझ आई? अच्छा, एक है मजबूर और एक है ख़ता और एक है निसियान। तीन मसले हैं। मजबूर का मतलब किसी ने बंदूक रख दी माथे पे कि रोज़ा ये खाओ नहीं तो मैं गोली मार दूँगा, उसने खा लिया। अब कफ़ारा नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा, लेकिन कज़ा करना होगा। एक शख्स को याद ही नहीं है उसका रोज़ा है, हत्ता कि भूल कर जो जिमा भी कर ले बीवी से, तो उसका भी रोज़ा नहीं टूटता। एक है ख़ता, यानी कि मुंह खुला हुआ था, खेल रहे थे तो कहीं से पानी गिरा, तो वो पानी का ज़र्रा हलक के अंदर से गुजर गया, या कुछ चीज़ गिरी उड़ी हवा में, वो हलक के अंदर चली गई, उतर गई, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, कफ़ारा नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा, लेकिन कज़ा लाजिम होगी। अच्छा, आदमी को याद है रोज़ा है और वो आमदन कसदन रोज़ा तोड़े बग़ैर किसी वजह के, एक तो बीमारी हो गई ना, नहीं तोड़ेगा तो बीमार हो जाएगा, तो ये वजह है। बग़ैर किसी वजह के तोड़ेगा तो गुनाहगार भी है, रोज़े का कफ़ारा भी है और रोज़े की कज़ा भी है। और याद रखें, कफ़ारा सिर्फ़ रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े को तोड़ने का होता है। ठीक है, नफली रोज़ा रखा और उसे तोड़ दिया तो उसका कफ़ारा नहीं, उसकी कज़ा है। और अगर एक शख्स के ज़िम्मे कई कफ़ारे हो गए हैं, उसने कई रोज़ों के साथ ऐसा मामला किया, तो वो तौबा करे और एक ही कफ़ारा अदा करेगा, तो वो तमाम की किफ़ायत करेगा। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अफ़तरना अला हदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी यौमि गैमिन, बादल थे, हमें लगा ये कि सूरज गुरूब हो चुका है, हमने रोज़ा खोल लिया, लेकिन जब बादल हटे तलाअत शम्स, सूरज निकला हुआ था, तो ये ख़ता हुई ना। तो कुल्ता लि हिशामिन उमिरू बिल क़ज़ा क़ाला बुद्दा मिन ज़ालिका। ठीक है, यानी कि फिर वो उन्होंने, वो रावी कहते हैं, मैंने शाम से पूछा क्या कज़ा का हुक्म दिया गया? उन्होंने कहा हाँ जी, कज़ा का ही हुक्म दिया जाना था। यानी कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा का हुक्म दिया कि रोज़े को कज़ा। अब देखें ना, याद तो था रोज़ा है, अब ख़ता तो ये हो गया, ख़ता हो गई, तो ख़ता की वजह से अगर कोई ऐसा काम किया है तो रोज़ा टूट जाता है, वो इफ्तार हो जाती है। बाबू माजा फ़िस्साई में यक़ीयो, रोज़े की हालत में कै आ जाए, कै जिस टाइम भी आए, जितने बजे भी आए,
उससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, कै आई अंदर से ही अंदर चली गई, रोज़ा नहीं टूटा है। कै बाहर आई फिर अंदर ले गए, अब रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। मसला समझ आ गया? बाहर आ गई ना, कि बाहर आ रही थी मुंह से बाहर, यानी कि ये हलक क्रॉस कर लिया उसने, हलक क्रॉस कर लिया, अब हलक के अंदर ही है तो अंदर से ही उसको अंदर ले गए तो रोज़ा, बाहर आने के बाद अंदर लेके जाएंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। समझ आई ना? ये मसला बलगम का भी इसी तरह ही है। बलगम अंदर है, नज़ला हो रहा है, रेशा आ रहा है, तो वो अंदर से अंदर को ले जाता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारज अलैहिम, रावी कहते हैं उनके यहाँ आए, फी यौमिन काना यसूमू, उस दिन जिस दिन रोज़ा रखा हुआ था, फदा बि इनाइन फशरिबा, आपने बर्तन मंगवाया और पानी पी ली। हमने अर्ज़ किया आका इन्ना हाजा यौमुन कुन्ता तसूमू, आपने तो आज रोज़ा रखा था। आपने कहा अजल वला किन्नी क़ीतु, लेकिन मुझे कै आ गई। अब ये रिवायतें सारी देखिएगा, फिर अर्ज़ करता हूँ। यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे कै आ गई। अच्छा, अब देखें यहाँ पर एक मसला और, वो मुझसे भी मिस हो गया था, ये इस रिवायत के अंदर वो मसला आ गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, मन ज़राअहुल कय्यु फ़ला क़दा अलैहि व मन इस्तक़ाफ़ अलैहिल क़दा, कि जिसे कै खुद ब खुद आ गई, जिसे कै खुद ब खुद आ गई है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। फ़ला क़दा अलैहि का मतलब है उस पर क़ज़ा नहीं, यानी कि रोज़ा उसका जारी है। वमन इस्तक़ा, और जिसने कै तलब की, फ़अलैहिल क़ज़ा, तो अब उस पर क़ज़ा होगी। समझ आया मसला? यानी कि जहाँ हमें मिलेगा कि कै के बाद रोज़ा टूट गया है, तो यहाँ तो वो हुक्म इब्तदाई वक्त पे है जब मसला ये था, या फिर उसका मतलब ये है कि कै की वो नौइयत थी जो रोज़ा तोड़ने वाली है, जो रोज़ा कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसा अमल कर दिया जिसकी वजह से कै, मिसाल के तौर पे एक शख्स बैठा बड़े आराम से, वो हलक के अंदर उसने उंगली मारी, अब उसकी वजह से कै आ गई, तो यकीनन ये कै उसके रोज़ा तोड़ने का सबब बनेंगे। फिर इसके अंदर तफसील है कि कै मुंह भर थी या मुंह भर के नहीं थी। यानी कि अगर कै इंसान के कसद की वजह से आई है, किसी हरकत, किसी फेल की वजह से आई है, तो फिर रोज़ा टूटेगा। लेकिन उसमें तफसील ये है कि कै अब मुंह भर के आई है कि मुंह भर के नहीं आई। इन शॉर्ट ये कि कै खुद ब खुद आए, जब भी आए, जितनी भी आए, रोज़ा नहीं टूटता। कै इंसान ने खुद की है, हलक में उंगली डाल दी या कोई भी मामला किया, तो अब अगर कै मुंह भर के है तो रोज़ा टूटेगा, अगर मुंह भर के नहीं है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। मुंह भर के क्या का मतलब क्या, कि जिसको रोकें तो ना रुके, इसे मुंह भर कहते हैं। कि बस जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, कै आई है और अब इसने निकलना ही निकलना है, तो इस सूरत के अंदर रोज़ा जो है वो टूटेगा। खुद की है और मुंह भर के है। समझ आई? बाबू मजा फिर सिवा की वलकुहल लिस्साइम, रोज़ेदार का मिसवाक करना और सुरमा लगाना आँखों में। रोज़ेदार के लिए मिसवाक से बेहतर चीज़ ही कोई नहीं है। रोज़े के अंदर दांत साफ़ करना ममनू नहीं है, टूथपेस्ट यूज़ करना ममनू है, और वो भी इसलिए कि उसके ज़र्रात हलक के अंदर जाते हैं। अगर कोई ऐसा मंजन, कोई ऐसा पाउडर है कि जिसके ज़र्रात अंदर नहीं जाएंगे, कि जायका नहीं होगा, तो इंसान वो भी इस्तेमाल कर सकता है। मिसवाक इस्तेमाल कर सकता है, खाली ब्रश इस्तेमाल कर सकता है। कई रोज़ेदार समझते हैं कि जनाब वो इफ्तार के वक्त मुंह की बू अल्लाह को बड़ी पसंद है, तो लिहाजा मुंह में बदबू पैदा कर दें। ये चीज़ गलत है। बंदों को कराहत नहीं होनी चाहिए उससे। समझ आई? रोज़ेदार के लिए मिसवाक से बेहतर कोई चीज़ नहीं, और सुरमा रोज़ेदार के लिए अच्छा है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन खैरी खिसाल साइम अस्सिवाक, रोज़ेदार के लिए सबसे अच्छा काम क्या है? अस्सिवाक, वो मिसवाक करना। इससे इंसान की तबीयत फ्रेश रहती है। कभी आजमा के देख लें। मिसवाक नहीं है तो खाली ब्रश करें और बार बार करें, आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरेगा। ये आजमाई हुई बात है। और आगे देखिए, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती हैं,
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़े की हालत में सुरमा जो है वो लगाया, तो सुरमा लगाना भी रोज़े की हालत में जायज़ है। बाबू माजा फिल हिजामत लिस्साइम में रोज़े की हालत में हजामत कराना। ये हजामत का मतलब बाल कटवाना नहीं है, कपिंग थेरापी, समझ आई? कपिंग थेरापी, वो जो पछने लगवाए जाते हैं, हजामा कराया जाता है, वो कप लगाए जाते हैं जिसमें से खून निकलता है जिस्म का फासिद, कपिंग थेरापी कहते हैं उसे इंग्लिश में, अरबी में उसे हजामा कहते हैं। कुछ रिवायतें मिलेंगी कि जिसने पछना लगाया और लगवाया, जिसने खून निकाला और जिसने निकलवाया, दोनों का रोज़ा टूट गया। फिर आगे चल के आखिर में एक रिवायत आएगी कि इससे रोज़ा नहीं टूटता। अल-मुख्तसर ये कि मसला ये है कि हजामा कराने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन सवाल ये है कि रोज़े की हालत में कराना ही क्यों है हजामा? मगरिब की बात करा लें। और रोज़े की हालत में उस शख्स के लिए हजामा कराना मकरूह हो जाएगा कि जिसके हजामे की वजह से रोज़ा मुतासिर हो जाएगा, जिसे कमज़ोरी महसूस होने लग जाए। हालांकि हो सकता है कईयों को महसूस होती हो कमज़ोरी, तभी तो ये मसाइल बयान किए गए, लेकिन हमारा जो तजर्बा है कि हमें नहीं ऐसा महसूस होता। 11, 12, 13, 15 कप भी लगाए हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा वीकनेस जो है वो महसूस नहीं होती। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा मामला है तो वो फिर उस हालत में हजामा ना कराए, फिर वो उस हालत में हजामा ना कराए। और जिन रिवायतों में आया कि पछना लगाने वाला और लगवाने वाला दोनों का रोज़ा टूट जाएगा, तो इसका यहाँ तो मतलब ये है कि रोज़ा टूटने का सबब बनेगा, क्योंकि दो तरह की रिवायतें हैं ना। और याद रखें, जब भी दो तरह की रिवायतें आ जाएं तो दोनों में तत्बीक दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, तत्बीक देने से पहले भी एक चीज़ देखी जाएगी, दोनों की तारीख को देखा जाएगा। तो जो बाद वाली रिवायत है वो नासिख होगी, जो पहले वाली रिवायत है वो मनसूख होगी। अगर ऐसा मामला ना हो तारीख का, यानी कि बाद में भी ऐसी रिवायतें मिली हैं और पहले वैसी रिवायतें भी मिली हैं, तो फिर तत्बीक दी जाएगी, दोनों पे अमल हो जाए। और अगर दोनों पे अमल मुमकिन ना हो तो इज़ा तआरज़ा तसाक़ता, दोनों पर ही अमल नहीं होगा। यह कायदा ज़हन में रखिएगा, जब दोनों में तारुज़ आ जाए तो दोनों ही साकित हो जाएंगे। तो यहाँ तत्बीक मुमकिन है कि इसका मतलब अफ्तर अल हाजिम वल महजूम का मतलब कि रोज़ा टूटने का सबब बन सकता है। समझ आई ना? रोज़ा टूटने का सबब बन सकता है। अब जाहिर सी बात है, जो पछने लगा रहा है, गर्मी का मौसम है, अब वो लगाएगा, मेहनत करेगा, मशक्क़त करेगा, तो हो सकता है उसको प्यास लग जाए, दीगर मामला तो हो जाए। या फिर ये जो रिवायत है, ये आगाज़ के अंदर हुक्म यही था कि रोज़े की हालत में ऐसा, क्योंकि उस वक़्त ग़ज़ाई किल्लत थी, खुराक मुयस्सर नहीं थी हर एक को, और खाने एक एक खजूर से कई कई दिन गुजारा होता था। खजूर की गुठलियाँ चूस के पेट भरा जाता था, और कई कई दिन गुठलियाँ चूसी जाती थी, और वही गुठलियाँ चूस के रख दी हैं, फिर भूख लगी है, फिर उनको निकाला और चूस लिया। तो ये उस वक़्त की हैं। और फिर बाद वाली रिवायत के अंदर वजाहत आ गई कि इससे रोज़ा नहीं टूटता। देखिए, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, कि पछना लगाने वाला और जिसका पछना किया गया, दोनों का रोज़ा टूट गया। अगली रिवायत भी इसी तरह, और उससे अगली रिवायत भी इसी तरह। और ये आखिरी रिवायत देखिए, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, इख्तजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व साइमुन मुहरिमुन। ये रिवायत आपको बता रही है कि इसकी तारीख बाद की है। लफ्ज़ मुहरिम बता रहा है कि ये हालत एहराम की बात है, ये हालत एहराम की बात है, और यकीनन ये बाद वाली बात है। समझ आई ना? कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तजमा, आपने पछने लगवाए और आपने रोज़ा भी रखा हुआ है और एहराम भी बांधा हुआ है। हो सकता है फ़तेह मक्का की तरफ इशारा हो कि फ़तेह मक्का जो ग़ज़वा है वो रमज़ान में हुआ ना, कि रोज़ा भी रखा हुआ है और आपने एहराम भी बांधा हुआ है। समझ आ गई बात जी? ले जी, रोज़े की हालत में अलक़ुबला, बोसो किनार का क्या हुक्म है, इसको इंशाल्लाह फिर देखें।